देश में आज बहुत बड़ा संकट का दौर चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने देश के गरीबों के साथ अन्याय किया, उससे कहीं ज़्यादा आज देश के गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। कुछ पूंजीपतियों और सरकार के मिली भगत के वजह से देश का जो आबादी का 80% जो हिस्सा है, आज त्राही त्राही मचा हुआ है। मेहनत करते हैं, कमाते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं और पैसा कहीं भी सरकारी फंड में या कहीं भी रखते हैं, सरकारी या गैर सरकारी, सरकार का दिया हुआ जो परमिशन से जो भी सोसाइटी बनती है, जहाँ भी पैसा रखते हैं वहाँ से पैसा गायब हो जाता है। सरकार इसमें कुछ भी हेल्प नहीं करता है। ये सिलसिला लगभग कई दशकों से चल रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियो देखा होगा मदन लाल आज़ाद जी का, जो तब जब संगठन के मुखिया हैं। चुनाव से पहले, जो लोकसभा का चुनाव अभी हुआ कुछ महीनों पहले, तो उससे पहले मोदी जी का सपोर्ट करते थे। इनको भरोसा था, देश के और भी लोगों को भरोसा था कि मोदी जी अगर आएंगे तो वही दिला सकते हैं कानून बना के। जो कानून 2019 में वर्ल्ड एक्ट कानून बनाया था, उनके तहत भुगतान मिल सकता था। इनको लगा था, और हम बहुतों को ऐसा लगा था कि मोदी जी चुनाव जीतेंगे, अगर सत्ता में आएंगे तो फिर से सहारा के लिए कुछ करेंगे, कुछ चुनाव के बाद एक्शन लेंगे और जो निवेशकों का, गरीबों के हित में कानून बनाएंगे और प्रक्रिया चालू करेंगे भुगतान का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 2 महीना 3 महीना जा रहा है मोदी जी सरकार बने हुए, लेकिन ऐसा 1% भी नहीं हुआ। इसमें चर्चा भी इस पर नहीं हो रही है, और चर्चा अगर कोई कर भी रही है तो इस बात को दबा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो अब जो है, इसे देखने से नहीं चलेगा, सोचने से नहीं चलेगा। अब जो एक कुछ नया करना पड़ेगा। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी छेड़े थे 1942 में, उसी तरह का आंदोलन फिर से देश में करना पड़ेगा। सरकार व चिट फंड के जो लुटेरा है उनके खिलाफ, दोनों के ही खिलाफ करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के मिली भगत से ही आज देश में इतना बड़ा समस्या है। ऐसा नहीं है कि चौकीदार के रहते हुए चोर घुसे और निकले, घर में घुसे और निकले और घर को लूट ले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। चौकीदार के सहयोग से ही चोर आज देश में लूट रहा है। हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। इन तीनों कामों को संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। एक बड़ा जलजला 1 सितंबर 2024 से पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है, जिसके सामने देश का पूरा बेईमान सिस्टम और ये ठग साम्राज्य धूल धूसरित हो जाएगा, और इन्हें आपका भुगतान करना होगा और सत्ता से भी जाना होगा। साथियों, जो हमने नारे दिए हैं कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, फांसी दो ठग बेईमानों को, और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये नारे दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में हमारे बैनर, पोस्टर, पर्चे वितरित किए जा रहे हैं कि 1 सितंबर 2024 से सुबह 10 बजे से हिंदुस्तान में एक अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा है, देश को ठगों से, बेईमानों से आज़ादी दिलाने के लिए। दोस्तों, 1942 में कभी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने आरंभ किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए। उसके बाद लगभग ये मान लीजिए 82 साल बाद हिंदुस्तान फिर परिचित होने जा रहा है असहयोग आंदोलन की ताकत से। 1942 में निहत्ते भिखमंगे, उस वक्त तो कहें बहुत गरीब था हमारा मुल्क, ऐसे लोगों ने उस अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो पूरी दुनिया में था, जिनके सामने, जिनका गुलाम अमेरिका तक था, चीन तक था, रूस तक था, जिनका सूरज बताते हैं कभी अस्त ही नहीं होता था। उस परमाणु शक्ति संपन्न साम्राज्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हमने सत्य अहिंसा के बल से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करके लगभग 5 साल में
हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और हिंदुस्तान अंग्रेजी दास्ता से, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया था। चूँकि आज हमारे पास ज़्यादा संसाधन हैं, ज़्यादा ज्ञान है, उस वक्त से ज़्यादा धन भी है, संपन्नता भी ज़्यादा है उस वक्त के लोगों से। तो वो तो बेचारे उस वक्त बैलगाड़ियों में जाते थे या पैदल जाते थे, बसें बहुत कम चलती थीं, ट्रेन से ज़्यादातर यात्राएं होती थीं। टेलीफोन वगैरह का तो सोचा ही नहीं जा सकता था उस युग में। आज तो मोबाइल का दौर है, संचार क्रांति हो चुकी है। 1 मिनट में आपकी सूचना देश के प्रत्येक घर में फैल सकती है अगर आप संकल्प ले लें तो। फैलाना ही नहीं चाहें तो वो अलग बात है। अगर आप चाहें तो 1 घंटे में पूरे देश में आपकी सूचना फैल सकती है। और जब वो सूचना का विस्फोट होगा तो उस विस्फोट में न केवल ठग और बेईमान मिट जाएंगे, बल्कि वो तमाम लोग भी आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगेंगे जो अपने देश से, हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से अंश मात्र भी प्रेम करते हैं और जो हिंदुस्तान को ठगों से, बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो ये मुक्ति संग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी का 1 सितंबर 2024 से हम आरंभ करने जा रहे हैं। उसमें आप सबका स्वागत है। आप अगर किसी राष्ट्रवादी देशभक्त संगठन के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, कोई आप इस तरह का संगठन चला रहे हैं जो देश को प्रेम करता है, या जो देश के ठगी पीड़ितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए या अन्य मेहनत कश तबकों के लिए संघर्ष कर रहा है, काम कर रहा है, तो मैं उन सब का आह्वान करता हूं कि वो सब भी 1 सितंबर 2024 से अपने अपने क्षेत्रों में सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरंभ करें, अपने अपने संगठन के नामों के बैनर लगा करके, और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। या तो सरकार देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान करेगी, देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार देगी, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में हमारा सहयोग करेगी, ठग और बेईमानों को फांसी पर लटकाएगी, या फिर इस सरकार को जाना होगा साथियों। चूंकि जनता की ताकत का एहसास अभी हिंदुस्तान के हुक्मरानों को नहीं है कि जनता कितनी ताकतवर होती है। उसे किसी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती कि चुनाव में ही सरकारें हटाई जा सकती हैं। अगर जनता चाह ले तो बेईमान सिस्टम के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करके उस पार्टी की सत्ता को जमींदोज कर सकती है। इस जनता की ताकत होती है। तो इस ताकत का एहसास आपको, जनता को 1 सितंबर 2024 को देश भर में संगठित होकर के सत्ता को यह एहसास करा देना है कि जनता स्वामी है और तुम सब केवल और केवल जनता के नौकर हो। और यदि तुमने नौकर की हदें पार की, अपने सेवा धर्म का निर्वहन नहीं किया, कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून का पालन नहीं किया, तो हिंदुस्तान नपुंसक और कायरों का देश नहीं है। ये तुमको सत्ता से उखाड़ कर फेंक देगा बिना किसी चुनाव के और बिना किसी हिंसा के, बिना किसी अशांति के। हिंदुस्तान ऐसे लोगों का देश रहा है और हमें हिंदुस्तान की उसी गौरवपूर्ण इतिहास को जगाना है साथियों, जो एहसास मर चुका है हमारे देश का, जो हम लड़ना भूल चुके हैं, शोषण के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ठगी मामलों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ। उस एहसास को पुनः जागृत करना है और अपनी ताकत से इस बेईमान सिस्टम को हिलाकर रख देना है। या तो ये न्याय के, सत्य के, कानून के रास्ते पर आएगा या फिर अपना अंत सुनिश्चित करा लेगा। तो तमाम साथी दिन रात जुट जाएं, जितने भी हैं, इस कारवां को, इस मिशन को बढ़ाने में, साथियों को जागरूक करने में। और मैं सुन रहा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत की युद्ध भूमि में, रणभूमि में कहते हैं, जब वो द्रौपदी को लेकर सवाल करता है तो वो बताते हैं कि चीर हरण,
नारी का चीर हरण, वो भी भरी सभा में, वो भी एक ऐसी नारी जो राजकुल की है, पुत्रवधू है, महारानी है, उसका यदि चीर हरण हो जाता है और पूरी सभा, पूरा राष्ट्र उस पर मौन धारण कर लेता है, तो ये समस्या किसी अर्जुन की व्यक्तिगत समस्या नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्र की समस्या बन जाती है, समूचे समाज की समस्या बन जाती है। और जो राष्ट्र भक्त हैं, जो न्याय की स्थापना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो समूचे उन दरिंदों को सख्त से सख्त दंड दें, जो भी उस चीर हरण पर, नारी के वस्त्र हरण पर मौन थे या चीर हरण करने वालों के पक्ष में खड़े हो गए थे, भले ही वो कोई महापुरुष हों या कोई नाते रिश्तेदार परिजन प्रियजन हों।